बैतुल मक़दिस हमारा है। हमने मुसलमानों को मसल कर रख दिया है, कोई हमसे बैतुल मक़दिस नहीं ले सकता। साल 1137, एक ऐसा वक्त जब खून और जुल्म का साया इस ज़मीन पर था, लेकिन एक नाम उम्मीद बनकर उभर रहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी। हमारे सरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी काफिरों से बैतुल मक़दिस लेकर रहेंगे। वो तलवार से लड़ता था, लेकिन इंसानियत से जीतता था। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी कसम खाता हूँ, मैं बैतुल मक़दिस को काफिरों के हाथ से छीन लूंगा। साल 1099, बैतुल मक़दस वो पाक सरजमीन जहाँ पर पैगंबरों ने कदम रखे आज आग में जल रहा था। धूल और धुआं चारों तरफ ओढ़ी हुई थी। टूटी हुई मस्जिदें, जले हुए घर और सड़कों पर बिखरे लाशों के ढेर। कोई मेरे बच्चे को बचाओ। यूरोप से आई हुई सलेबी फौज अल्लाह के नाम से नहीं, बल्कि अपनी झूठी मुक़द्दस जंग के नाम पर कत्ल आम कर रहे थे। उन्होंने मस्जिद अक्सा में घुसकर सैकड़ों मासूमों को बेरहमी से मार डाला। कहा जाता है उस दिन 70,000 से ज़्यादा मुसलमानों का खून बैतुल मक़दस के गलियों में बहा। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसकी लाली खून की तरह लग रही थी। धरती आसमान सब रो रहे थे। उम्मत का दिल टूटा था और मुसलमान की आंखों में बस एक सवाल था, क्या कभी अल्लाह शहर को फिर से आज़ादी देगा? उसी वक्त दूर तिक्रित नाम के एक छोटे शहर में बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था यूसुफ इब्ने अयूब। वो नहीं जानता था कि वो एक दिन उस जुल्म की रात को ख़त्म करने वाला सूरज बनेगा। और इतिहास में लिखा गया, जहाँ दर्द की शुरुआत हुई थी वहीं से उम्मीद का जन्म हुआ था। तिक्रित का छोटा सा शहर, सूरज की पहली किरण पहाड़ों से उतरती है और मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती है। एक छोटा सा बच्चा यूसुफ अपने वालिद नजमुद्दीन अयूब के साथ मस्जिद जा रहा है। हाथ में लकड़ी की तख्ती जिस पर कुरान की आयतें लिखी हैं। छोटे बच्चे घेर कर बैठे हैं। उस्ताद तिलावत कर रहा है। उस्ताद, बच्चों याद रखो, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती। यूसुफ कहता है, उस्ताद, क्या कभी फिर से बैतुल मक़दस हमारे हाथ आएगा? बेटे, अगर तेरे जैसे सच्चे दिल वाले खड़े होंगे तो अल्लाह जरूर मदद करेगा। लेकिन याद रखना बेटे, बैतुल मक़दस तलवार से नहीं, ईमान और अकल से फतह होगा। उस वक्त यूसुफ के दिल में एक बीज बोया गया, ख्वाब का बीज। शाम के वक्त यूसुफ अपने वालिद के साथ पहाड़ी के ऊपर खड़ा है। नीचे नदी बह रही है, आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं। बेटे, जब तू बड़ा होगा तो अल्लाह के बंदों की मदद करना, कभी जुल्म के सामने सर मत झुकाना। अगर अल्लाह मुझे ताकत देगा तो मैं बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाऊंगा। शायद उस वक्त उसके वालिद को भी पता नहीं था कि एक दिन ये बच्चा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाएगा। वो बच्चा जो अपनी मुस्कान में रहमत रखता था, अपनी तलवार में नया और सहसन। या अल्लाह, मुझे इतना ताकतवर बना दे मैं तुम्हारे घर की हिफाजत कर सकूं। और इस तरह उस बच्चे का पहला सपना उसके दिल में बीज की तरह उगा और इस तरह वो धीरे धीरे बढ़ेगा और एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगा। साल गुजरते गए, लेकिन अब वो नन्हा यूसुफ जवान हो चुका। तेज नजरें, मजबूत इरादा, तो दिल में वही ख्वाब, बैतुल मक़दस को आज़ाद कराना। सलाहुद्दीन अय्यूबी अब एक नौजवान सिपाही है। अपने चचा शेरकू के साथ खड़ा है। यूसुफ, जंग तलवार से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। चाचा, मैं जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ना चाहता। जी, मैं जंग लड़ना चाहता हूँ भाई, उम्मत की इज्जत के लिए। अल्लाह करे
तेरा नाम एक दिन दुनिया जाने। फिर शुरू हुई बहुत सी जंगें। इस वक्त मिस्र में फातमी खिलाफत की हुकूमत थी जो कमज़ोर और बूढ़ा हो चुका था। सलेबी जर्नेल मौका तलाश कर रहे थे कि मिस्र पर कब्जा कर लें, लेकिन अल्लाह ने मिस्र की हिफाजत करने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी को भेजा। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। लड़ेंगे न कि ताकत दिखाने के लिए बल्कि जुल्म मिटाने के लिए। सिपाहियों, अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, डरना मत, जीत यकीनन हमारी है। तू गिरा नहीं है, बस भाग गया है। उठो, अल्लाह हमारे साथ है। मिस्र की ये जंग महीनों चली, लेकिन आखिरकार सलाहुद्दीन अयूबी की हिकमत अमली और ईमानदारी की वजह से हर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फातमी खलीफा की मौत के बाद मिस्र के लोगों ने एक ही आवाज में कहा, हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। आज से मिस्र में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये मुल्क तलवार से नहीं, इंसाफ से चलेगा। और यूं जिसने बचपन में ख्वाब देखा था, अब वो एक सल्तनत का मालिक, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अधूरा ख्वाब था, बैतुल मक़दस। हर रात वो आसमान की तरफ देखता और दिल में वही दुआ दोहराता था, या अल्लाह, जब तक मेरी सांसें हैं मैं तेरे घर की हिफाजत करूंगा। मिस्र में तो इंसाफ का सूरज उग चुका था, लेकिन बैतुल मक़दस अब भी सलेबियों की ताकतों में था। वो ताकतें जो अल्लाह के नाम पर नहीं बल्कि जुल्म और लालच के नाम पर लड़ रही थी। सलेबियों का सरदार रोनाल्डो मुसलमानों का कारवां लूटता और यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का जुर्रत करता था। कसम खाता हूँ, जब तक मैं इस जालिम को अपनी तलवार से सजा न दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र, शाम, मौसल से फौजें बुलवाईं। तलवार से नहीं, ईमान से जीतेंगे। याद रखो बात, अगर दिल में तकवा है तो फतह हमारी है। एक क़यामत का मैदान जल रहा था, चारों तरफ रेगिस्तान, यास और धूप की लिपटें। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी हिकमत अमली से सलेबियों के सारे रास्ते बंद कर दिए। सामने था रोनाल्डो, जिसकी जुबान जुल्म से भरी हुई थी। दोनों फौजें आपस में टकराई, तलवारें हवा में चमक रही थी, तीर हवाओं में बरस रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी खुद आगे थे, उनका झंडा आसमान में लहरा रहा था। डरो मत, शहादत मौत नहीं, जिंदगी की शुरुआत है। सिर्फ 2 दिन में सलेबी ताकतें टूट गई, उनका झंडा गिर पड़ा। रोनाल्डो और तुगाय दोनों कैद हुए। तूने मुसलमानों का खून बहाया, अब इंसाफ का वक्त आ गया। वो अपनी तलवार उठाते हैं और एक वार करते हैं, रोनाल्डो गिर पड़ता है। और यूं सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी कसम पूरी की, जुल्म को मिटाकर इंसाफ को जिंदा किया।